हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम बात करेंगे कि आप अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, ओके, कुछ बीकॉम के हैं, कुछ बीएमएस के हैं, कुछ एमबीए के हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं अकाउंट्स में डाउट्स था। होता ही है कहीं ना कहीं, कितना भी आप उनको अकाउंट सिखा दो, वो कितना भी अकाउंट्स कर ले, कहीं ना कहीं दे हैव, लाइक उनको डाउट होता है। सेल्फ डाउट भी होता है कि क्या मैं अकाउंट्स कर सकता हूँ। एक फियर होता है नंबर्स का, न्यूमेरिकल्स का, कि मैं अकाउंट्स कैसे कर लूँ मैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड करूँगा कि अकाउंट्स में आप कैसे अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, जो आपको एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ मैंने 5 मेरे पॉइंट्स रखे हैं मैंने, कि एक इजी वे है कि कैसे आप अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। महाराष्ट्र बोर्ड्स के लिए है ये। सेम चाहे आप कौन से भी बोर्ड से हो, महाराष्ट्र से हो, आप सीबीएसई से हो, या आप ग्रेजुएशन लेवल पे आ चुके हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, या आप एमबीए कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको काम में आने वाला है। तो जो फर्स्ट पार्ट हमें देखना है अकाउंट्स में, वो है नो योर सिलेबस वेल। सबसे पहले आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र बोर्ड्स के 12th की, 12 टॉपिक्स है आपको। आपको क्या आपको सारे के सारे 12 टॉपिक्स करने हैं? नहीं, आपको जो 6 टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। हाँ, बाकी जो रिमेनिंग 6 है, रिमेनिंग 4 चैप्टर्स है, वहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस है, उसमें आपको सिर्फ 6 चैप्टर्स पे ही फोकस करना है। तो 6 चैप्टर्स कौन से? वो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है, ओके, फाइनल अकाउंट्स है आपका, एनपीओ है, फिर इश्यू ऑफ शेयर्स है, डिसोल्यूशन है, रिटायरमेंट डेथ है। ये आपको करने हैं ये चैप्टर्स। तो ये इसके ऊपर आपको पूरा आपको फोकस करना है। तो नो योर सिलेबस वेल, कितने मार्क्स का कितना टॉपिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सेकेंड पार्ट, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर। देखिए, प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के जो पेपर होते हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो नया सिलेबस है, ये तो नया सिलेबस है, यहाँ कहाँ प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आऊँ मैं अकाउंट्स के लिए। सी, अकाउंट्स का सिलेबस कोई ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। वही सारे चैप्टर्स जो पहले थे वो आज भी अवेलेबल है आपके सिलेबस, बस थोड़ा बहुत उसको चेंजेस किया गया है। तो प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स के पेपर आप गो थ्रू कीजिए। वहाँ पे आपको फाइनल अकाउंट्स मिल जाएगा, एनपीओ मिल जाएगा, डिसोल्यूशन की बात कर लो, रिटायरमेंट की बात कर लो, एडमिशन्स की बात कर लो ऑफ पार्टनर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर लो, इश्यू ऑफ शेयर्स की बात कर लो। आपको ये सारे टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। तो पहला आपका फ़ायदा क्या होगा, आपको एक अवेयरनेस आएगी कि बोर्ड्स में पेपर सेट कैसे होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है, और आप उस लेवल पे कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो। अब ये पेपर सॉल्व कैसे करना है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो यहाँ पे बनाएंगे। थर्ड, मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट। आप एक आपका प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप अकाउंट्स के लिए आप दिन का कम से कम 3 आवर्स दे दीजिए। अभी 3 आवर्स की बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि लगातार आप बैठे मॉर्निंग में 9 o'clock to 12 o'clock, नहीं। आप ऐसे 3 आवर्स प्रैक्टिस, सिर्फ ओनली फॉर अकाउंट्स 3 आवर्स कह रहा हूँ मैं। और डेली इसके लिए कहता हूँ मैं। देखिए, कोई भी एक चीज़ आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी। अगर आपको किसी में मास्टरी करना है तो आपको प्रैक्टिस से ही वो होगा। कोई मुझे ऐसा दिखा दीजिए, सिंगर हो या म्यूजिशियन हो, तो बिना रियाज किए म्यूज़िक देने या गाना गाने जाता है। अगर हम बात कर ले टॉप टू टॉप सिंगर, लता मंगेशकर जी की बात कर ले, ओके, अगर हम मोहम्मद रफ़ी साहब की बात कर ले, या तो हम आज के अरिजीत सिंह की बात कर ले, ओके, तो वो कहीं ना कहीं उन सब सिंगर्स रोज रियाज करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है और रोज प्रैक्टिस करते जाना है आपको। तभी ही आपको अकाउंट्स अच्छे से आएगा। अब जो मैं कह रहा था कि आपको ऐसे नहीं करना कि 9 o'clock को आप बैठे मॉर्निंग में तो रोज 12। आप ऐसे करो, रोज आप मॉर्निंग में 9 to 11 कर रहे हो, आपने प्रैक्टिस किया अच्छे से, फिर आप गैप लो थोड़ा, फिर दोपहर के टाइम में 2 या 3 बजे के आसपास आप 3 से 4 1 घंटा आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लो, या कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ताकि अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया तो उसको आप कैसे टैकल करोगे आपको ये मालूम पड़ेगा।
तो ऐसे प्लानिंग कीजिए आप, आपको 24 आवर्स को थोड़ा ब्रेक कीजिए और आप प्रैक्टिस करते जाए, टाइम टेबल को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। फोर्थ है रिफर ऑनलाइन वीडियोस। सी यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टीचर्स अच्छे हैं जो ऑनलाइन वीडियोस मिलते रहेंगे अकाउंट्स के लिए। कहीं भी डाउट आप टाइप कीजिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन वीडियोस तो छोड़िए, आप गूगल पे टाइप कीजिएगा फॉर एग्जांपल फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चंस, तो आपको एडिशनल क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो आपको वो भी रिफर करना है थोड़ा बहुत। ओके, इससे ही आपका काम और आसान हो जाएगा। ये 4 टिप्स है। अब फिफ्थ टिप जो है मेरी, वो सबसे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। जब तक आपको ये पॉजिटिव आपकी सोच नहीं होगी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टिप्स किसी भी काम के नहीं है। कोई भी काम करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको यही आपकी सोच है कि अरे मुझे अकाउंट्स पसंद ही नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है, वो आपने बोल दिया मुझे आता ही नहीं है, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आप कितना भी सिलेबस जान लो, आप कितना भी पेपर प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर के टाइम टेबल बना दिया, आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अगर सोच पॉजिटिव होगी तो ही काम होगा। या नेगेटिव सोच हो गई, अरे यार मैंने काश पहले किया होता ये तो मैं अभी कर सकता। नहीं, यू हैव 2 मंथ्स, 1 मंथ इज ऑल्सो इनफ। अगर आपको ईमानदारी से काम करना है, पॉजिटिव सोच के साथ काम करना है। यहाँ मुझे मेरे एक फ्रेंड का एग्जाम्पल याद आता है। ओके, तो उसका जो सोच था, वो 12th में थे हम लोग, उसका जो सोच था अकाउंट्स को लेकर बहुत ही पॉजिटिव था कि अरे वाह क्या सब्जेक्ट है, अरे वाह क्या सब्जेक्ट है। जबकि उसको अकाउंट्स इतना नहीं आता था, हमें ज़्यादा अकाउंट्स आता था उससे, लेकिन हमारी सोच कहीं ना कहीं थोड़ी रिजर्व थी। हाँ अच्छा तो है अकाउंट्स, लेकिन डिफिकल्ट है यार। नहीं, उसकी सोच अलग थी, वो मतलब पॉजिटिव, अरे इजी अकाउंट्स, अरे मज़ा आता है अकाउंट्स में। और उसने हम सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर किए, लिमिटेड प्रैक्टिस के साथ। क्यों हुआ ये? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। कोई भी काम करने के पहले आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कोई सब्जेक्ट ऐसा बोली मत मुझे पसंद नहीं है, नहीं शब्द को निकाल दो आप, नेगेटिव वर्ड्स को आप आपकी लाइफ से आउट कर दीजिए, पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ फोकस कीजिए, तभी आपका काम बनेगा, वरना आपका काम नहीं हो पाएगा। चाहे अकाउंट्स हो या मैथ्स हो, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हो, अगर आपने ऐसा बोला कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं आता है, तो आप कितना भी मेहनत कर लो, दिन का 10 घंटे भी पढ़ाई करो, आपका काम नहीं होगा। ये 5 बेसिक टिप्स थे मेरी तरफ से आपको कि अकाउंट्स में आपको कैसे तैयारी करनी है। पहला कि सिलेबस जान लो, कितना चैप्टर्स है, आपको क्या क्या अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स के टॉपिक्स है वो जान लो। सेकंड, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ आपके बुक्स में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हो गए उसके ऊपर फोकस कीजिए। थर्ड, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। आपके कबर्ड में, आपकी दीवार पे वो टाइम टेबल लगा दीजिए, चाहे कुछ भी हो आपको फॉलो करना ही है। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं ये टाइम टेबल फॉलो करूँगा या फॉलो करूँगी। सिर्फ टाइम टेबल बना के रखने से कुछ नहीं होने वाला। फोर्थ पार्ट इज रिफर ऑनलाइन वीडियोस। ऑनलाइन वीडियोस में वैरायटी आपको मिलेगी, अलग अलग टीचर से आपको अलग अलग चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिए, बहुत सारे टीचर्स आप चेंज मत कीजिए। अगर आपने किसी एक टीचर को रखा है आप उसको फॉलो कीजिए, बैक्स टू बैक्स आप 2-3 टीचर्स को फॉलो कीजिए ऑनलाइन। ज़्यादा फॉलो नहीं करना है, ओके, लिमिटेड रखना है हमको। फिफ्थ, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। आपका काम सिर्फ अकाउंटेंसी में क्या, लाइफ के हर एक स्टेप पे अच्छा आपका काम हो जाएगा। Keep on trying, keep on hard working. Success will be yours. Thank you so much.